उत्तर प्रदेश गर्मी के दिनों में यहाँ की चिलचिलाती धूप और ठंड में जमा देने वाली सर्दी, ये सब तो आम बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसी खास जानकारी भी है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आगे बात करने से पहले अगर इसकी ऐतिहासिक दृष्टि पर नजर डाली जाए तो 18 मंडलों और 75 जिलों से विभाजित यह राज्य 1 अप्रैल सन 1937 में किसी खास कारणों को ध्यान में रखते हुए एक राज्य के रूप में बनाया गया था। यह एक ऐसा राज्य है जो भारत में होने वाली किसी भी बात या घटना पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है। यह राज्य राजनीति से लेकर आर्थिक मुद्दे में भी सबसे आगे रहता है। सारी दुनिया में उत्तर प्रदेश को आगरा के ताजमहल, लखनऊ की नज़ाकत, बनारस के घाट, कनपुरिया मिजाज, इलाहाबाद के संगम आदि कई कारणों से जाना जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे इस शानदार राज्य से जुड़ी कुछ शानदार जानकारी के बारे में। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य या शहर से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो फिर तो कहना ही क्या। उत्तर प्रदेश की मुख्यतः राजकीय भाषा हिंदी है और यहाँ के लोग हिंदी के ही अलग अलग रूपों को बोलते हैं। इस राज्य में 9 नवंबर सन 2000 को एक नया राज्य उत्तराखंड हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र से बनाया गया। इस शानदार राज्य की 2 प्रमुख नदियां हैं, गंगा और यमुना। प्रयागराज में मिलती हैं और फिर आगे गंगा के रूप में ही बहती हैं। हिंदी राज्य में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है और राज्य की आधिकारिक भाषा भी है। भारत सरकार का चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में बनवाया गया था, जिसे सन 1947 के बाद भारत सरकार ने अपना चिन्ह बना लिया था। संगीत के कई विधाओं का जन्म यूपी में ही हुआ था। अकबर के दरबार के तानसेन और बैजू बावरा ने उत्तर प्रदेश में ही संगीत कला का एक उच्च स्थान का दर्जा दिलवाया है। तबले और सितार का विकास भी इसी राज्य में हुआ था। हालांकि यहाँ के लोग मस्त मौला होते हैं, वह व्यवहार बनाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। उनके मुताबिक परिवार से ज्यादा काम व्यवहार काम आता है। एक सर्वे के मुताबिक यूपी के लोग हमेशा इस जुगाड़ में रहते हैं कि उनका काम किसी जुगाड़ से हो जाए। भारत में ठगी जाने वाली सबसे ज्यादा जनसंख्या का बड़ा हिस्सा यूपी से ही आता है। यूपी के कानपुर में होली का पर्व सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि पूरे 10 दिन मनाया जाता है। यहाँ गंगा मेला लगने तक लोग रोज एक दूसरे पर रंग डालते हैं। वहीं मथुरा में लट्टमार होली पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यूपी के बारे में यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि यहाँ हर कोस यानी 3 किलोमीटर पर पानी का स्वाद बदल जाता है और हर 2.5 कोस पर भाषा बदल जाती है। एक ही जिले में थोड़ी थोड़ी दूर पर भाषा के फर्क को यहाँ आकर साफ तौर पर समझा जा सकता है। अगर आपको स्विट्जरलैंड में गाय के गले में बंधी घंटियां लुभाती हैं तो उन्हें देखकर वाव करने से पहले यूपी के बारे में जान लें कि यूपी के एटा जिले के एक गांव जलाशेर से यहाँ हर साल भारी मात्रा में इन पीतल की घंटियों को बनाकर विदेशों में भेजा जाता है। हिंदी सिनेमा आने से पहले भारत में सबसे ज्यादा मनोरंजन नौटंकी से किया जाता था, जिसमें घरेलू लड़कियों का जाना मना होता था। हालांकि जब नौटंकी शुरू हुई थी तो यहाँ बहुत अच्छी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ यह एक अश्लील डांस में बदल गई। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि आज़ादी के कई सालों बाद भी उत्तर प्रदेश के जिले शाहजहांपुर में एक अजीबोगरीब सम्मेलन होता है। यहाँ होली के दूसरे दिन शहर के चुनिंदा लोग लगभग पूरे नंगे होकर सिर्फ जूतों की माला पहनकर परेड निकालते हैं। ऐसा काम सभी सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी में होता है, लेकिन अभी तक इस पर बैन नहीं लगाया गया है। यूपी के कन्नौज जिले में इत्र भारी मात्रा में बनाया जाता है। अगर आप कभी इस शहर से गुजरे हो तो गुलाबों की खुशबू हवा में आसानी से महसूस की जा सकती है। यहाँ के खेतों में फसल से ज्यादा फूलों जैसे गुलाब, गेंदा और मेहंदी की पैदावार अधिक होती है। यहाँ के परिजात वृक्ष लखनऊ से 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जो सारी दुनिया में अपनी तरह का अलग वृक्ष है। इस वृक्ष को इसके फूलों के नाम से जाना जाता है, जो हर दिन अपना रंग बदलते हैं। लोग मानते हैं कि भगवान कृष्ण की दूसरी पत्नी के लिए यह वृक्ष स्वर्ग से आया था। एक भारत की एक ऐसी नदी है जिसमें पानी है, लेकिन लोग इसका पानी छूने या इस्तेमाल करने से कतराते हैं। उनका मानना है कि इसे छूने से इनका काम बेकार हो जाएगा। इस नदी के आसपास रुकने वाले लोग भी यहाँ सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खाकर रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि खाना बनाने में इसका पानी इस्तेमाल करना होगा। कहने को तो यूपी की आर्थिक राजधानी कानपुर है, लेकिन कानपुर के पास स्थित में सभी कारखाने लगे हुए हैं। यह देश का सबसे प्रदूषित इलाका है।
जहां हर ओर चमड़े की बदबू आती रहती है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर बनारस विश्व का सबसे प्राचीन शहर कहा जाता है। इसमें कहा जाता है कि एक जमाने में यहाँ के लोग आपसी बातचीत भी शास्त्रों की भाषा में किया करते थे। इसी कारण वहाँ की भाषा और संस्कृति बेहद ही समृद्ध है। आगरा का ताजमहल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह इमारत बादशाह शाहजहां ने बनवाई थी। कहा जाता है कि वह अपनी बेगम से इतना प्यार करते थे कि उनके मरने के 5 दिन के भीतर ही बादशाह एक एक बाल सफेद हो गया था।